नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की, एक ही आवाज आपके साथ। मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, देश के नाम पर सियासी घमासान शुरू हो गया। जिस बात का डर था वो अब सबके सामने है। सियासत की पिच पर इंडिया भारत का मुकाबला शुरू हो गया। विपक्ष ने सत्ता पक्ष के खिलाफ इंडिया नाम से घेराबंदी की। अब सत्ता पक्ष ने अपना दांव चलना शुरू कर दिया। G20 के कामकाज में इंडिया की जगह भारत का नाम आगे किया जा रहा है। दुनिया के सामने भारत नाम पर जोर दिया जा रहा है। हिंदुस्तान के राष्ट्रपति की तरफ से जो न्योता विदेशी मेहमानों को भेजा गया है, उसमें इंडिया के राष्ट्रपति की जगह भारत के राष्ट्रपति लिखा गया है। कैसे इंडिया भारत के सियासी मैच की यह बड़ी शुरुआत हो गई है। साल 2024 लोकसभा चुनाव के करीब आने के साथ कैसे घमासान और ज्यादा तेज हो गया, आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए समझाऊंगा। 18 जुलाई 2023 विपक्ष की बेंगलुरु बैठक के दौरान गठबंधन का नाम इंडिया सामने आया। उस वक्त कई लोगों ने गठबंधन के इंडिया नाम पर आपत्ति दर्ज कराई थी। कई लोगों ने देश के नाम के सियासी इस्तेमाल पर आपत्ति जाहिर की थी। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, लेकिन बात नहीं बढ़ी। सुप्रीम कोर्ट ने इसे सियासी दलों की नैतिकता का मामला बताकर छोड़ दिया। विपक्षी दल इंडिया नाम को लेकर पीछे हटने को तैयार नहीं। इसे फुल फॉर्म के जरिए जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर जाहिर की आपत्तियों की सियासी बात खारिज कर रहे हैं। कैसे अब यह मसला लगातार उलझता जा रहा है, आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने समझाने की कोशिश करूंगा। हम हिंदुस्तान हैं, हम हिंदुस्तान हैं, हम भारत हैं। हमारे देश की पहचान कई नामों से होती है। हर नाम खास है। हर नाम का रिश्ता हमारे दिल से जुड़ा हुआ है। खेल का मैदान हो, जंग का मैदान हो, या फिर राजनीतिक रैली ही क्यों ना हो, इंडिया इंडिया का शौर, भारत माता का जयघोष हर हिंदुस्तानी को राष्ट्रवाद से भर देता है। हर हिंदुस्तानी को इमोशनल कर देता है। कैसे देश का नाम दिल का मामला है। देश का नाम कैसे जज्बातों से जुड़ा मामला है, और इन सब का सियासी हो जाना कैसे आम हिंदुस्तानी को परेशान कर रहा है, आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए समझाऊंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। खेल के मैदान में इंडिया के खिलाफ दूसरे देशों का मुकाबला हम सब बड़े शौक से देखते हैं। क्रिकेट के मैदान में इंडिया पाकिस्तान का मैच हर हिंदुस्तानी को रोमांच से भर देता है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया, इंडिया बांग्लादेश, इंडिया श्रीलंका, इंडिया नेपाल का क्रिकेट मुकाबला अभी होके गया है। जब भी इंडिया का मुकाबला दूसरे देशों से होता है तो खेल के मैदान में राष्ट्रवाद की चर्चा होती है। हर हिंदुस्तानी के दिल से इंडिया इंडिया की आवाज निकलती है। हर हिंदुस्तानी का जोश, जज्बा, जुनून पूरे सवाब पर होता है।
इंडिया इंडिया की गूंज से पूरा माहौल राष्ट्र में हो जाता है। दिल से निकली इंडिया इंडिया की आवाज और उसकी वाइब्रेशन इतनी स्ट्रांग होती है कि आम हिंदुस्तानी दर्शक ही नहीं, हिंदुस्तान के हर खिलाड़ी का जोश हाई हो जाता है। वो अपना बेस्ट देने के लिए अपनी पूरी ताकत मैदान में झोंक देता है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको स्टेडियम में गूंजते इंडिया इंडिया की आवाज के उस स्ट्रांग वाइब्रेशन को महसूस करवाना चाहता हूं। जब आप मैच देखते हैं, हम मैच देखते हैं, जब मैच पर हर बॉल पर जब मजा आता है उसके एक बार महसूस कीजिए, उसके बाद आगे की बात करेंगे। ये वो शौर है स्टेडियम का जो हर हिंदुस्तानी के कान में गूंजता है। हमारे देश की पहचान कई नामों से है। हम हिंदुस्तान हैं, हम इंडिया हैं, हम भारत हैं। ये वो नाम है हमारे देश के जो ट्रेंड में है। इसके अलावा हम आर्यवर्त हैं, हम जम्बूद्वीप हैं, हम हिमवर्ष के नाम से पहचाने जाते हैं। हमारी हजारों साल पुरानी संस्कृति है। सालों साल सत्ता का उतार चढ़ाव इस धरती पर मुगल आए, इस धरती पर अंग्रेज भी आए। साल बदलते गए, हालात बदलते गए, नाम से नाम जुड़ते चले गए, लेकिन हर नाम के साथ खास है। कैसे? देखिए अब। भारत माता की। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। ये तमाम वो नारे हैं, ये गूंज है जो हर किसी के लिए खास है। इस धरती की हर पहचान खास है। हर नाम से हर हिंदुस्तानी के जज्बात धड़कते हैं। इंडिया की जीत का जश्न हो, खेल के मैदान में खिलाड़ी के जोश जज्बे को हाई कर देता है। और जिस तरीके के नारे आपने स्टेडियम के मैदान में सुने, वो नारे हर किसी को जोश जज्बे से भर देते हैं। जंग के मैदान में जो नारे गूंजते हैं, हर सैनिक के दिल में बलिदान का जज्बा भर देते हैं। देश के नाम से जुड़े नारों का ही असर है। सैनिक इस धरती की रक्षा के लिए अपना खून बहाने से भी पीछे नहीं हटते। अपने जान की कुर्बानी देने से सैनिक पीछे नहीं हटता। राजनीतिक रैलियों में भी लगातार ये नारे गूंजते हैं, पब्लिक का जोश हाई कर देते हैं। किसी भी पार्टी की रैली, देशभक्ति के नारे उस रैली ग्राउंड में मौजूद हर हिंदुस्तानी को या सपोर्टर को बहुत ज्यादा इमोशनल कर देते हैं। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको नारों से जुड़े जज्बातों का एहसास करवाना चाहता हूं। आप देखिए कि किस तरीके से जब मैदान में नारे गूंजते हैं तो उनके सपोर्टर किस तरीके से खुश होते हैं। महसूस कीजिए। धन्यवाद से बोलिए, भारत माता की, भारत
माता की। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, यह नारों का जादू है, यह नाम का जादू है, यह हिंदुस्तान की पहचान का जादू है, जिसका सीधा कनेक्शन हर हिंदुस्तानी के दिल से है। हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा हर हिंदुस्तानी को राष्ट्रवादी भावनाओं से भर देता है। जीतेगा इंडिया हर हिंदुस्तानी के दिलों में जोश भर देता है। देश का नाम दिल का मामला है, देश का नाम जज्बातों से जुड़ा मामला है। इसे सियासी मामला बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए, मगर हिंदुस्तान में ऐसा हो रहा है। हिंदुस्तान के नाम पर सियासत हर हिंदुस्तानी को परेशान करने लगी, और जिस बात का डर करीब 1.5 महीने पहले हर हिंदुस्तानी को हो रहा था, वो डर हर हिंदुस्तानी के सामने है। देश के नाम के सियासी इस्तेमाल का डर लगातार बढ़ता जा रहा है, और मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इस डर की शुरुआत 18 जुलाई को बेंगलुरु में हुई, जब विपक्षी दलों ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा। उस वक्त इस पर रोक लगाने की मांग उठी, विपक्षी दलों ने इसे अनसुना कर दिया। इंडिया का फुल फॉर्म अलग अलग करके समझाने की कोशिश की। विपक्ष के इंडिया गठबंधन का पूरा नाम है इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, इसे शॉर्ट फॉर्म में इंडिया का, जो वक्त के साथ बस इंडिया गठबंधन ही बनकर रह गया। आम बोलचाल में कौन फुल फॉर्म बोलता है? हर कोई विपक्षी गठबंधन को इंडिया ही कहने लगा है, और विपक्ष का हर कार्यक्रम इंडिया का कार्यक्रम बनकर रह गया। विपक्ष का हर नेता इंडिया का नेता बन गया। इतना तक तो ठीक था, मगर इंडिया गठबंधन की देश में या किसी राज्य में सरकार बनी तो अब तैयार रहे, जब सुनने को मिलेगा इंडिया वाले भ्रष्ट, इंडिया वाले गलत कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन की हार पर यह कहा जाएगा इंडिया हार गई। इसकी आशंका कई लोगों ने जाहिर की थी। कुछ लोगों ने इंडिया नाम के सियासी इस्तेमाल पर भी रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक गए थे, लेकिन बात नहीं बनी, क्योंकि विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया रखने को चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने सुनने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम यहां राजनीतिक पार्टियों को नैतिकता बताने के लिए नहीं है, यह सिर्फ याचिका न्यायिक वक्त को बर्बाद करना। सुप्रीम कोर्ट ने नैतिकता की ओर इशारा तो कर दिया, लेकिन इंडिया नाम के इस्तेमाल पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया। और मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जिस वक्त जिस बात का डर था, उस वक्त से लेकर अब तक हर आम हिंदुस्तानी को यह डर परेशान कर रहा है। अब वो डर लगातार हर हिंदुस्तानी के लिए बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे 2024 के लोकसभा चुनाव करीब आ रहे हैं, उनकी तारीख करीब आ रही है, यह डर और ज्यादा बढ़ेगा, यह टकराव और ज्यादा बढ़ेगा। इंडिया नाम पर सियासी घमासान का और भी बिगड़ा रूप आपको देखने को मिलेगा। विपक्ष इंडिया नाम को देश की पहचान से जोड़ने का काम करेगा, इंडिया गठबंधन को देश की आवाज साबित करने में जुटेगा, लेकिन सत्ता पक्ष इसके जवाब में भारत नाम को आगे बढ़ाएगा। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इंडिया भारत का मुकाबला शुरू हो चुका है। इंडिया भारत के सियासी मुकाबले की बड़ी शुरुआत हो गई। सबसे पहले 4 सितंबर को G20 भारत नाम से एक्स अकाउंट लॉन्च किया गया, जिसके तहत G20 की जुड़ी जानकारियां शेयर की जाएंगी।
इसके जरिए इसके बाद 5 सितंबर को हंगामा मच गया जब राष्ट्रपति भवन की तरफ से मेहमानों को न्योता भेजा जा रहा है। G20 का न्योता सामने आया जिसे भारत के राष्ट्रपति के नाम से भेजा गया। राष्ट्रपति के लेटर के सामने आते ही सियासी घमासान शुरू हो गया। वो लेटर आपके सामने है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि सबसे पहले कांग्रेस की सांसद जयराम रमेश का ट्वीट सामने आया। जयराम रमेश ने लिखा, यह खबर तो वाकई सच है कि राष्ट्रपति भवन ने 9 सितंबर को G20 डिनर के लिए इंडिया के राष्ट्रपति के बजाय भारत के राष्ट्रपति के नाम पर न्योता भेजा है। अब संविधान के आर्टिकल 1 को इस तरह पढ़ा जाना चाहिए कि भारत जो पहले इंडिया था, हिंदुस्तान की राजनीति में देश के नाम पर यह घमासान शुरू हो गया। इंडिया भारत का मुकाबला शुरू हो गया। हिंदुस्तान की राजनीति में नाम का शोर हावी होता जा रहा है। इंडिया गठबंधन के नेता इसे संविधान की मूल भावना से खिलवाड़ बता रहे हैं। इंडिया वाले भारत नाम पर आपत्ति ठोक रहे हैं, आपत्ति जाहिर कर रहे हैं। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको आरजेडी सांसद मनोज झा को सुनवाना चाहता हूं कि इस मसले को लेकर वो क्या कहें। इन्विटेशन भेजे जा रहे हैं रिपब्लिक ऑफ इंडिया की जगह रिपब्लिक ऑफ भारत। साहब, आर्टिकल 1 में बड़ा क्लियर पोजीशन है, इंडिया दैट इज भारत। और अगर हमसे डर करके, इस गठबंधन से डर करके, तो उसकी टैगलाइन पढ़ लीजिएगा। नीचे इंडिया के नीचे टैगलाइन है, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। क्या क्या ले लोगे? इतनी परेशानी? कम से कम इस बात को स्मरण करिए कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने ये व्यवस्थाएं की थी। आप माला उनको पहनाते हैं, लेकिन अंतर मन में बाबा साहब नहीं है। इसका प्रतिकार होगा। ना आप इंडिया हमसे ले पाओगे, ना भारत ले पाओगे। आपके हाथ में जो वो चीजें हैं ना, अभी मेजॉरिटी के कारण वो सब छीन ली जाएंगी, और यही आवाम करेगी जिसे इंडिया से भी प्यार है और भारत से भी मोहब्बत। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इंडिया गठबंधन के एक अहम सदस्य हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल मोदी सरकार की भारत वाली तैयारी को गलत बता रहे हैं। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि अगर गठबंधन का नाम बदलकर भारत कर दिया गया तो फिर मोदी सरकार क्या करेगी। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुनवाना चाहता हूं कि इस मुद्दे पर वो क्या बोल रहे हैं। ऐसा क्यों किया जा रहा है? ऐसा कहा जा रहा है, इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इंडिया नाम का कई सारी पार्टियों का एक अलायंस बना है जिसका नाम इंडिया है। तो अगर किसी पार्टियों का अलायंस इंडिया बन जाता है तो वो देश का नाम बदल देंगे। देश तो 140 करोड़ लोगों का है, किसी एक पार्टी का देश थोड़ी है। कल मान लीजिए इस इंडिया अलायंस ने अपना नाम बदल के भारत रख लिया, तो फिर भारत भी बदल देंगे। फिर क्या भारत का नाम बीजेपी रखेंगे या भारत का नाम फिर क्या रखेंगे? मान लो इंडिया अलायंस ने कल एक मीटिंग करके अपना नाम इंडिया से बदल के भारत रख लिया, तो क्या ये फिर भारत का नाम भारत बदल देंगे? ये क्या मजाक है? देश है भाई, देश इतने हजारों साल पुराना भारत देश है, इतनी बड़ी पुरानी संस्कृति है, इतना पुराना हमारा देश है। उसका नाम इसलिए केवल बदल के रखा जा रहा है क्योंकि इंडिया अलायंस बन गया और बीजेपी को ये लग रहा है कि थोड़े बहुत 4 वोट इनके कम हो जाएंगे इंडिया अलायंस बनने से, तो वोट कम हो जाएंगे इसलिए भारत का नाम बदल दो। ये तो देश के साथ। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि सत्ता पक्ष ने दांव चलना शुरू कर दिया तो विपक्ष की बौखलाहट भी सामने आ रही है। जिस खेल की शुरुआत विपक्ष ने की थी, सत्ता पक्ष तो सिर्फ पलटवार कर रहा है। सत्ता पक्ष नाम के इस खेल में अपनी फील्डिंग सजा रहा है। शुरुआत हो चुकी है। मोदी सरकार इंडिया की बजाय ज्यादा से ज्यादा
भारत के इस्तेमाल पर जोर दे रही है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा कहते हैं कि इंडिया भारत दोनों ही नाम हमारे हैं। विपक्षी गठबंधन का नाम सही मायनों में इंडिया एयरलाइंस है। मैं राष्ट्र के वास के जरिए आपको असम के मुख्यमंत्री को सुनवाना चाहता हूं, सुनिए वो क्या कह रहे हैं। अलायंस जोड़ देता है तो ए का मतलब क्या रह गया? सो कांग्रेस ने जो खोला है तो मतलब कांग्रेस का जो इंडिया अलायंस है वो अपना जगह में है। लोग दुकानें खोलता है, दुकान बंद भी हो जाता है। वो दुकान खोला है, दुकान बंद भी हो जाएगा। लेकिन जो भारत है, भारत संद्र और शुरू जितना आपको लगता है ओल्ड है, जितना पुराना है, भारत भी इतना पुराना है और भारत भी जब तक सान और सुरूज रहेगा। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के बयान पर कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी ने भी पलटवार किया है। प्रमोद तिवारी मोदी सरकार के इंडिया कनेक्शन पर जोर देते हैं। मैं आपको सुनाना चाहता हूं कि कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी इस नाम को लेकर क्या कह रहे हैं। लगता है कि अब दिन आ गए हैं विश्वा शर्मा के। अरे भैया मत बोलो, नाराज हो जाएंगे मोदी जी। उन्हीं तो रखा था मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, खेलो इंडिया, ये सब तो नारे थे। हाँ, एक अशुभ था, राइजिंग इंडिया जब कहा था उस चुनाव में भाजपा बुरी तरह हारी थी। तो ये इंडिया शब्द से जो इनको एक अजीब सा डर भय सहम गए हैं, क्या ये इस हद तक चले जाएंगे कि संविधान बदल देंगे? संविधान में लिखा है इंडिया दैट इज ए भारत। तो इंडिया और भारत तो भीमराव अंबेडकर, हमारे पूर्वजों, भारत की लोकसभा राज्यसभा द्वारा पारित संविधान में शब्द है। इसे कैसे हटाओगे? इतना डर। भारतीय जनता पार्टी के सांसद हरनाथ सिंह यादव इस बहस को आगे ले जाना चाहते हैं। उन्होंने इंडिया हटाकर देश का नाम पूरी तरीके से भारत करने पर जोर दिया है। सांसद साहब इसके लिए बाकायदा संविधान संशोधन की बात भी कर रहे हैं। हरनाथ सिंह का कहना है कि इंडिया नाम रखने के पीछे अंग्रेजों का इरादा सही नहीं था। अंग्रेज आमतौर पर जंगली लोगों के लिए इंडिया शब्द का इस्तेमाल करते थे। राष्ट्र के वास के जरिए आपको भारतीय जनता पार्टी के सांसद हरनाथ सिंह को सुनवाना चाहता हूं, सुनिए वो क्या कह रहे हैं। भारत शब्द में जो जज्बा है, जो भारत एक प्राणवान है, उससे हमको ऊर्जा मिलती है, एक श्रद्धा का भाव उस हमारा प्रकट होता है, वो इंडिया में दूर दूर तक नहीं है। और ये जो इंडिया शब्द है, अंग्रेजियों ने, उनकी दृष्टि में हम जाहिल कौम थे भारत के लोग। और दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ उनको लगता था कि ये जाहिल लोग हैं, अपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, मूर्ख लोग हैं, ऐसे लोगों को उन्होंने इंडिया शब्द दिया है। लेकिन हमारे यहाँ कुछ ऐसे विकृत मानसिकता के तत्व हैं, लोग हैं, जो कहते हैं, लोगों को गुमराह करते कि वो अंग्रेज सिंध की ओर से आए थे तो वो सिंध बोल नहीं पाते थे, इंड बोलते थे। धीरे मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इंडिया भारत मुकाबले जोरदार आगाज हो चुका है। जैसे जैसे 2024 लोकसभा चुनाव करीब आएगा, इंडिया भारत पर घमासान तेज हो जाएगा और आने वाले वक्त में हर हिंदुस्तानी पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाएगा कि आखिर करे तो करे क्या। चूंकि ये सियासत है, इसका स्तर लगातार गिरता जा रहा है और पूरा देश टकटकी लगाए देख रहा है कि अब हिंदुस्तान में नया क्या होगा। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। कल रात 9 बजे फिर होगी मुलाकात।